हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की गणित, यूपी बोर्ड वाला गणित, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 2 का अभ्यास 2C। तो आपने सही सुना, हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 6 की गणित यूपी बोर्ड से इकाई 2 अभ्यास नंबर 2C। इससे पहले अभ्यास 2AB को पढ़ा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो है यूट्यूब पर मौजूद और उसमें आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी है, तो उसको आप देख लीजिए। फिर इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देखिए, अभ्यास 2C से हम लोग नियम सबसे पहले पढ़ेंगे, अभ्यास पर हम बाद में चलेंगे। नियम के बाद क्या नियम है? भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। अब देखिए, संवरक प्रगुण जो है ना, ये मैं तीसरी बार पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जोड़ पर, गुणा पर, अब आ गया है भाग पर, घटाव पर भी बता दिया। ये क्या होता है? संवरक प्रगुण का मतलब ये होता है कि दो गो पूर्ण संख्या होगा, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा। 3 नियम पढ़ चुके हैं और चौथा पर है तो इसमें भाग है। इसका यह है कि जब एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में जब हम लोग भाग करेंगे तो क्या जो परिणाम निकल कर आएगा वह भी एक पूर्णांक ही होगा। यही होता है संवरक प्रगुण। जब एक पूर्ण को दूसरे पूर्ण में जोड़ते हैं तब तीसरा जो रिजल्ट आता है, क्या वो पूर्ण होगा कि नहीं होगा, माने पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा। यही होता है संवरक प्रगुण। तो चलिए देख लीजिए, इससे पहले का जो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। अब हमारे पास एक संख्या 24 और 6, मतलब 6 का भागा 24 में देना है, तो 6 का भागा 24 में लगा दीजिए, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 0 0 बच गया। यहाँ पे जो ये 4 आया है ना, ये क्या है? यह एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। बात तो सही है। तो मतलब कि भागा में क्या हो गया कि अब ही यहाँ पे फिलहाल भाग के संक्रिया में संवरक प्रगुण का नियम लागू हो गया। आगे देखते हैं। अब हमको देना है 4 का भागा 17 में, तो 4 भागे हम लोग करेंगे 17, तो 4 चौका 16 होगा, 0 और 1 बचेगा। यहाँ भी जो 4 आया है ना, यह एक पूर्ण है कि नहीं है? तो यह भी एक पूर्ण संख्या है। ये हो गया। अब उसके बाद हमको देना है 5 का भागा 0 में, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं 5 का भागा 0। अगर हम 5 का भागा 0 में देंगे, अब यहाँ मैटर गड़बड़ाएगा। देखिए, यहाँ पर भी क्या हो गया कि संवरक प्रगुण जो है वह भागा में यहाँ भी लागू हो गया। यहाँ लागू होगा कि नहीं लागू होगा, यही देखना है। अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 0 आ जाए? जरा बताइए तो कितनी बार पढ़ेंगे? तो हमको तो खुद नहीं पता है कि कितनी बार पढ़ेंगे। नहीं आएगा तो यहाँ पे आ जाता है हमारा अनंत आ जाता है। क्या आ जाता है? अनंत आ जाता है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा वही अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पे जब अनंत आ गया तो यहाँ पे तो कोई पूर्ण संख्या तो आई नहीं है कि पूर्ण संख्या है। कभी सुने हैं कि अनंत भी पूर्ण संख्या होता है? नहीं ना सुने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यह एक पूर्ण नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब नहीं है, अच्छा है। और देखते हैं, 9 का भागा 9 में दे दीजिए, तो 9 एकम 9, 0 आ गया, 0 रहेगा। आई जो 1 आया है, 1 तो एक पूर्ण संख्या है, ये तो हमको बात पता है। जब हम 3 को भागा लगाए तब पूर्ण संख्या निकल कर आ गई, और जब हम ई वाला भागा लगाए 5 का भागा 0 में तब अनंत निकल कर आ गया। मतलब कि बात नहीं बनी। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का नियम लागू नहीं होता है। इससे यही हमारा सिद्ध होता है।
तो ई हो गया हमारा भाग की संक्रिया में संवर्ग प्रगुण का परीक्षण। चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। क्या है? शून्य से पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण। अब क्या करेंगे कि हमारे पास होगा 0 और एक होगा पूर्ण संख्या। अब उसमें हम लोग भाग देंगे। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि 0 का भागा देना है 8 में, यही ना। चलिए अब शून्य से हमको पूर्ण संख्या में भाग देना है, तो भैया शून्य का ही पूर्ण संख्या। अब बताइए कि 0 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। सोचिए कैसा लाजवाब सवाल है। तो हमको तो नहीं पढ़ा है, 0 का पहाड़ा पढ़ते जाइए 0 ही आएगा। 8 कहाँ से आ जाएगा जी? नहीं आएगा ना। तो ई हो जाता है यहाँ पे कौन चीज? अनंत हो जाता है, अनंत का चिन्ह है। तो जब अनंत हो जाएगा तो ई तो ऐसे ही कुछ नहीं होगा पहले। ठीक है, और एक सवाल देख लीजिए। चलिए हम 0 का भागा देते हैं 100 में। क्या 0 का भागा 100 में जाएगा? जरूर, लेकिन कितनी बार जाएगा हमको तो ही नहीं पता है। तो यहाँ भी आ जाएगा अनंत। ठीक ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि शून्य से पूर्ण संख्या में भाग का परीक्षण संभव नहीं है। मतलब ये क्या है? अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। किसको? शून्य से पूर्ण संख्या में भाग के परीक्षण को। चलिए नियम नंबर तीसरा हमारा है पूर्ण संख्या में 1 से भाग का परीक्षण। अब आएगा मजा, देखते हैं। अब भैया एक पूर्ण संख्या है और उस पूर्ण संख्या में हमको 1 से भागा देना है, 0 से नहीं भागा देना है, 1 से देना है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक पूर्ण संख्या है 10 और हमको इसमें 1 से भागा लगाना है। अब 1 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 से आ जाए? तो कितनी बार? 10 बार ना, और 10 से कम 10 आ गया, 0 0 0। भागफल हमारा क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक, एक और देख लीजिए। अब हमको 1 का भागा देना है भैया, मान लीजिए कि 102 में। अब 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 102 आ जाए? तो 102 बार ना, तो 102 बार जाएगा। 1 0 2 0 0 0, यह नंबर आ गया भागफल। देखिए इस नियम से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जब भी किसी पूर्ण संख्या में 1 से भागा देते हैं तो भागफल के रूप में वही पूर्ण संख्या निकलकर आती है। मतलब कि 1 से जब भागा देंगे तो उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा वही आंसर आता है, वही संख्या आ जाती है। ये था हमारा नियम नंबर तीसरा। देखते हैं हमारा नियम नंबर हो जाएगा चौथा। चौथा में नियम नंबर क्या है? शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। इससे पहले हमने क्या सीखा था कि जब शून्य का भागा हम किसी पूर्ण संख्या में देंगे, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है। पूर्ण संख्या का भागा देना है आपको शून्य में, तो दीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हम दे देते हैं 25 का भागा शून्य में। ठीक, चलिए कुछ ले सकते हैं हम। अगर हम 25 का भागा शून्य में देंगे तब 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि शून्य आएगा? सोच कर बताइए। 25 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ेंगे तब ना शून्य आएगा। तो शून्य आ गया यहाँ पे आ गया 0। एक और देख लीजिए, अगर हम 85 का भागा दे दे 0 में तो 0 ये नहीं आएगा। 85 0 0। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब कभी भी किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से 0 में भागा दिया जाता है तो हमारा भागफल हमेशा और हमेशा
क्या निकल कर आता है? तो 0 ही निकल कर आता है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, ये हमारा नियम था चौथा। चलिए देखिए, अभ्यास 2C से संबंधित ये हमारा है 5वां नियम और अंतिम नियम है। बहुत ही मस्त और लाजवाब है। तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है। क्या है, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, मतलब उसी संख्या का भागा उसी संख्या में देना है। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर मान लीजिए 25 का भागा 25 में देना है, तब क्या होगा? तब 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 25 आएगा? तो एक बार ना, तब 25 एकम 25 हो गया, 0 0। एक नियम। एक और देखिए, अगर हमको 102 का भागा 102 में देना है, तो 102 का पहाड़ा कितना बार आप पढ़िएगा कि 102 आ जाए? तो एक बार ना, तो 102 एकम 102 आ जाएगा, 0 0 0। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी एक शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या में भाग देते हैं, तब भागफल हमेशा और हमेशा क्या निकल कर आता है? भागफल सदैव 1 निकल कर आता है। मतलब हम सकल की संख्या है और उसी संख्या में आप भाग लगा रहे हैं, तो भागफल 1 निकल कर आएगा। ये था हमारा नियम नंबर 5वां। अब हमारा नियम होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे अभ्यास की तरफ। अभ्यास है 2C। तो चलिए अभ्यास की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो देखिए, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। अब हमको इसको देखिए विभाजन करना है। संख्या 0 से लेके 12 तक लिखा गया है। अब इसको विभाजन करना है। तो देखिए कैसे होगा। हम देख रहे हैं कि दो दो संख्या का गैप है, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 दो को है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ लास्ट का अंक है ना, लास्ट की जो संख्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 से भागा लगा देंगे। तो जब 2 से भागा लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 6 निकल कर आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम लाजवाब सवाल है। 21 भागे 3 बराबर 7। जब 3 का भागा 21 में देंगे ना, तो हमारा 7 ही भाग पर निकल कर आएगा। आगे इतना कि संगत गुणात्मक तत्व। अब देखिए गुणात्मक बोल दिया। गुणात्मक का मतलब होता है गुणा करना। 3 × 7 बराबर 21 है। सही बात है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। अब हमको इसका और इसका गुणात्मक तथ्य बताना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। पहला का हो जाएगा 56 भागे 8 बराबर 7 का संगत गुणात्मक तथ्य। अब ये संगत का मतलब होता है कि साथ साथ, जैसी संगत वैसी रंगत, तो हो जाएगा। तो ये जो है और इसका दोनों में आपस में गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो यह निकल कर आएगा, जैसे ऐसे था। तो गुणा कीजिए, 8 × 7 बराबर 8 × 7 56 आ गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है। अब सोचिए, देखिए हमको एक संख्या तो दिया है लेकिन दूसरा संख्या नहीं दिया, तो दूसरा संख्या हमको पता करना है। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला देख लीजिए क्या है। पहला है, अगर हम मान लें कि दूसरा संख्या क्या है, तो हमने लिख दिया है कि माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x मान लेते हैं। तो दूसरी और पहली का गुणनफल 117 है ना, तो लिख देंगे। इसलिए
यक्स गुणे 13 बराबर कितना आ जाएगा? 117 होगा तो होगा। अब यहाँ से गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा 117 बटा के 13। और जब यक्स बराबर आ जाएगा तो 13 9 117 होता है। मतलब कि दूसरी संख्या हमारा क्या निकल कर आ गया? 9 निकल कर आ गया। ये तो मान लीजिए इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा। अब सोचिए, बोला है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखी, तो एक संख्या तो दे दिया गया है। अब 13 में कैसे गुणा करोगे कि 117 निकल कर आ जाएगा? तो ये हो जाएगा दूसरा विधि वाला। अगर हम 13 में 9 से करें भाग गुणा तो हमारा 117 निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? तो 13 9 117, तो दूसरा संख्या हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इकाई 2 अभ्यास 2C का अंतिम क्वेश्चन ये है। अब क्या है समझिए, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होगी? मतलब कोई ऐसा पूर्ण संख्या है जिसको अगर उसी में भागा दिया जाए तो हमारा भागफल वही संख्या आना चाहिए। तो है संभव। देखिए, अगर हम क्या करें कि अगर 1 का भागा 1 में देंगे तो 1 1 कम 1 आएगा, आ गया। अब हम 1 का भागा 1 में दिए तो यही ना निकल कर आया है, ये तो हो गया। अब जरा सोचिए, अगर हम मान लीजिए कि 4 का भागा 4 में दे रहे हैं, उसी संख्या का भागा उसी संख्या में दे रहे हैं, तब भागफल 4 आएगा ना, 1 आ गया। मतलब कि मैटर गड़बड़ है। तो निष्कर्ष यह है, उत्तर यह है कि एक ही ऐसी संख्या है। तो लिखेंगे हाँ, वह क्या है? वह संख्या 1 है। क्या है? 1 है। ठीक ना, यह इसका हो जाएगा हमारा आंसर। अब 1 के अलावा अगर आप उसी संख्या का उसी संख्या में भागा देंगे तो हमारा भागफल में क्या 1 ही आएगा, न कि वही संख्या आएगी जैसे कि यहाँ पे था। तो दोस्तों, एक उम्मीद भरी एक जोश जुनून के साथ हमारा इकाई 2 और अभ्यास 2C होता है इसका दी एंड। मतलब कि इकाई जो 2 है ये हो गया पूरी तरह से समाप्त, खत्म हो गया। अब हम लोग आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे इकाई 3 के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको भी ऐसा सवाल पढ़ने का मौका मिल सके। तो इसी उम्मीद से मैं आपसे ले रहा हूँ विदा, और यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका दिन अच्छा हो।